अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग इस्तांबुल। तो आज हमारा जो प्लान है वो है प्रिंसेस आइलैंड। देयर आर 7 आइलैंड्स एक्चुअली इन इस्तांबुल। एक आइलैंड पर हम जाएंगे। अब बुयूकादा हमने बैक इन 2018 एंड 19 में कर लिया था। अभी हम यहाँ से अक्सरा मेट्रो स्टेशन से निकले, उसके बाद आज से फिर हमें मिलेगी फेरीज। अक्सरा मेट्रो स्टेशन से जा रहे हैं क्योंकि अंडरग्राउंड मेट्रो हम यूज़ नहीं कर रहे। अच्छा जी, तो हम आ चुके हैं ये तरमवाय स्टेशन के ऊपर। लास्ट स्टेशन था ये, बस लास्ट स्टेशन से उतर के दोबारा हमारे उस वाले स्टेशन की तरफ चली जाएगी। तो इसी वीडियो बनाते हैं। यहाँ से नज़ारे अच्छे हैं, लोग बैठे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, गाने चल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग इस्तांबुल। तो आज हमारा जो प्लान है वो है प्रिंसेस आइलैंड। देयर आर 7 आइलैंड्स एक्चुअली इन इस्तांबुल, और उसके अंदर बुयूकादा, प्रिंसेस आइलैंड, देयर आर अदर 5 एज वेल। आई डोंट रिमेंबर देयर नेम, टर्किश नेम दे हैव इट। तो आज उनमें से एक आइलैंड पर हम जाएंगे। अब बुयूकादा हमने बैक इन 2018 एंड 19 में कर लिया था। तो आई वुड ट्राई टू गो टू अनदर आइलैंड। समंदर, उसमें एक बोट का सफ़र होता है, बोट का नहीं, बहुत बड़े शिप का सफ़र होता है। उसके लिए पहले हमें इसके स्टेशन पे जाना पड़ेगा। अभी हम यहाँ से अक्सरा मेट्रो स्टेशन से निकले, और हम जो जा रहे हैं अभी, यहाँ तो हम जा रहे हैं चबरदाश या लालीली का जो हमारा स्टेशन है, ट्रेन स्टेशन, हम वहाँ पर जाएंगे। और हम वहाँ पर जाकर ट्रेन स्टेशन पे लेंगे ट्रेन, और हम कबाताश पे जाके ड्रॉप ऑफ होंगे। उस कबाताश से फिर हमें मिलेगी फेरीज, शिप्स, बड़ी शिप्स, क्रूज शिप्स टाइप, एंड देन वी विल डिसाइड कि हम वहाँ से कौन से उस पे जाते हैं आइलैंड के ऊपर। तो लेट्स गो, और आई विल ऑल्सो लेट यू नो कि कितने फेरी राइड चल रहा है, कितना ट्रेन चल रहा है यहाँ से। तो अक्सराय जो फाती है, अक्सराय मेट्रो स्टेशन, यहाँ से हम अक्सराय मेट्रो स्टेशन से जा रहे हैं क्योंकि अंडरग्राउंड मेट्रो हम यूज़ नहीं कर रहे। ये जो सामने आपको दिख रही होगी रोड पे ट्रेन, इस ट्रेन के ऊपर हम जाएंगे, और इस ट्रेन से हम जाएंगे कबाताश। तो तकरीबन इसका तो कोई 22 से 25 लिरा तकरीबन किराया चल रहा होगा। लेट्स सी क्या इसका किराया है। अच्छा जी, तो हम आ चुके हैं ये तरमवाय स्टेशन के ऊपर। अब हम जाएंगे यहाँ से अक्सराय, बेसिकली स्टेशन लगता है हमारे जो जहाँ हम खड़े हुए हैं अभी, दैट इज अक्सराय। वहाँ से हम इस्तांबुल, लालीली, बेज़त, कपिल चार्शी, शम्बेलतश, पता नहीं क्या क्या, सुल्तान अहमद, गुलहाने, सिरकीजी, एमनुन, कराकोए, तोफाने, और फिर वहाँ से जाएंगे फिंदिक, फिर कबाताश। कबाताश से उतर के देखें यहाँ से फिर हमने जाना है आगे, और ये रहा फेरी का सफ़र। यहाँ से भी अपने पैसे डलवाने होंगे। तो इट्स एक्चुअली कॉस्टिंग 27 लिरा पर पर्सन। सो 27 लिरा इज़ अराउंड से कोई बन रहे हैं आपके 200, 400, 600, तकरीबन 700 रुपये के करीब, 600 to 700 रुपीज़ फॉर वन पर्सन। अच्छा जी, काफ़ी स्टेशंस को पार करने के बाद फाइनली कबाताश आ चुका है। यहाँ पर हम अपने तकरीबन उतरेंगे।
ट्रेन से। और ये गलती मुझसे ये जो पहले मैंने बताया कि 27 ले रहा है, 700 800 बता दिया था मैंने, नहीं 27 ले रहा है इज इक्वल टू 250 रुपीज़ पाकिस्तान में, मतलब 250 रुपये, क्योंकि ले रास्ता कोई 8 रुपये का चल रहा है पाकिस्तान में। और बाकी 7.5 का चला है, लेकिन 8 रुपीज़ का आप लगा लो अगर आप इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन भी करते हो अपने कार्ड्स के जरिए। और तो इस टाइम का बात अच्छा चुका है, तो हम इसे गेट ऑफ करते हैं। आ जाए आसमान जी। लास्ट स्टेशन था ये, बस लास्ट स्टेशन से उतर के दोबारा हमारे उसी वाले स्टेशन की तरफ चली जाएगी। अभी हम ये तकरीबन ऐसे जा रहे थे, तो मेरे ख्याल से ट्रेन अब राइट साइड पे जाएगी। अभी हम लेफ्ट साइड पे जा रहे थे ना, ये मुझे लगता है राइट साइड पे जाएगी आई गेस, यस, क्योंकि दिस वाज द लास्ट स्टेशन। बड़े लंबे स्टेशन है, तो अगर आप 27 लिरा दे रहे हैं, इस 27 लिरा के अंदर भी ये आपको काफ़ी एरिया घुमा सकती है। सो डू नॉट लीव दिस स्टेशन, लाइक फॉर एग्जांपल आप अभी आप बैठे हैं ना, ये रखा बताश इधर से बैठे, और ये सारे स्टेशन आप आराम से निकले जाएं। हम यहाँ से बैठे थे, कहाँ से, हम अक्सराय से बैठे थे ना, अक्सराय से इधर से हम जाते चाहे तो इधर और आगे जाते 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 वी कैन गो टिल हियर, लिख रहा है बाजिला स्टेशन तक। तो you can easily have a round trip of this Istanbul city by sitting in this train, और कोई आपको उतारने वाला नहीं है। अगर आप यहाँ उतर भी जाएं, मिसाल के तौर पर आपने स्टेशन पे उतर गए, डोंट लिव दिस स्टेशन, डोंट क्रॉस द बॉर्डर्स लाइक बैरियर्स। वो जो होता है, आपने सिर्फ इधर उधर देखा, थोड़ा सा इस माहौल को जाना, अच्छा मैंने स्टेशन पर आ गया। हर स्टेशन पर उतर जाएं आप, भले कोई मसला नहीं है। देयर आर आई थिंक आई गेस 20-25 स्टेशन, आप हर स्टेशन पर उतर जाएं। और आप हर स्टेशन पर उतरने के बाद अच्छा हर स्टेशन पे आप उतरने के बाद ना आप यहाँ पर थोड़ा सा टाइम स्पेंड करें अपना, और अब बैरियर्स क्रॉस ना करें। अगर आपने बैरियर्स क्रॉस कर लेंगे, वो मैं आपको भी दिखाता हूँ, वो आगे हैं शायद, और वहाँ पर चलते हैं। आ जाओ असलान, वहाँ पर चलते हैं। अगर आपने बैरियर्स क्रॉस कर लिए, तो फिर क्या होता है कि फिर आपको दोबारा चार्ज होता है। अब बैरियर्स क्रॉस ना करें, जस्ट गेट ऑफ द ट्रेन, हर तरफ हर दफ़ा छोटा सा माहौल को देखें, इधर उधर एक दो तस्वीरें कैप्चर करें, और दोबारा से इसमें आप बैठ जाएं। जब दोबारा से इसमें बैठेंगे तो यू विल नॉट बी चार्ज्ड। और अगर जाना है कहीं, तो फिर से आगे पीछे जाकर कोई अच्छा स्टेशन, इस तरह अमन है, सुल्तान अहमद है, गुलहाने हैं, आपका एक बताशा की अगर आपने जाना है, तो यहाँ पर देखें सिर्फ समंदर है, फेरीज खड़ी हुई है, तो यहाँ से आपने कहीं जाना है, फिर आ जाएँ, फिर 27 ले रहते हैं, कहीं और चले जाएँ, तो यू कैन ईजिली हैव अ राइड ऑफ अराउंड द इस्तांबुल। और ऑल्सो जो हमारी ये जो मेट्रो हैं, बसेस जो हैं, उस बसेस में भी आप इसी तरह पूरा घूम सकते हैं। तो मैं इसकी बात कर रहा हूँ, इन बैरियर को क्रॉस ना करें। ये जो आ गए हैं बैरियर्स, आई थिंक वी कैन इजीली गो। नहीं, सामने वो है ना, मुझे तो फेरी सामने दिख रही है। वो क्या आ रहा है? Look. Let me ask. Excuse me. We are trying to go to the Princess Island. Other side, ferry. Okay, thank you. Okay. इधर से आ जाओ, उधर जाओ, ठीक है, गुड हो। Okay, there are actually two things that you can do in Istanbul. कि first of all, if someone knows English, you can talk. अगर किसी को इंग्लिश नहीं आती, तो फिर आप क्या करेंगे? तो फिर आपको टर्किश बोलनी पड़ेगी। And then if you know Turkish, oh, people would love to talk to you. Of course, अगर हमारे पाकिस्तान में जाके कोई बंदा अगर हम थोड़ी दूर आके बात करे, कोई फॉरेनर, तो हमें बड़ा अच्छा लगता है। तो इनकी भी लैंग्वेज में अगर इनसे बात की जाए, तो उनको बड़ा अच्छा लगता है। तो कभी कभार टर्किश सीखने का एडवांटेज यहाँ पर आके ये तो लाजमी होता है कि हर बंदा आपको बड़े अच्छे से गाइड कर देता है। जी, तो हमको ये बिल्कुल सामने ही मिल गया जहाँ से हम आए थे, कबाताश के स्टेशन से बिल्कुल सामने। ये रहा हमारे पास अदालार, जो मैंने कहा था अदालार कहते हैं आइलैंड को। कभी कोई बोकसती, नीचे लिखा है प्रिंसेस आइलैंड, कभी कोई बॉस्फोरस, मतलब प्रिंसेस आइलैंड भी जाएंगे, कभी कोई भी जाएंगे, और बॉस्फोरस लाइन भी जाएंगे। तो हम कभी को प्रिंसेस आइलैंड लेते हैं और हम देखते हैं। बिल्ली भी हमारे इस्तेकबाल पर आ गई, इसने भी वेलकम कर दिया हमें। चलते हैं यहाँ पर हमें। ओके,
ओ यहाँ पर हमें देखते हैं कितने का टिकट मिलता है प्रिंसेस आइलैंड का। आई होप दैट क्रूज वुड बी बिग इनफ, मैसिव वन। जब आप बोलते हैं किसी को कि ये चीज़ कितने की है तो आपने टर्किश में बोलना पड़ता है ने कदर, तो मतलब होता है हाउ मच। तो फिर वो बताता है को इतने का है, इतने तैले का दिन आपने बोलना होता है। ओ चोकुजस, ओ चोक पहाला, मतलब बहुत सस्ता है भाई, ओह बहुत महंगा है भाई। देखते हैं क्या चल रहा है। Line passenger, let me get some information about the Princess Island and I will see how we can get it on. ये Princess Island के लिए लिखा हुआ है, ये कदी कोई का है। थोड़ा सा ढूंढने में कभी प्रॉब्लम होती है, बट once you get to know you figure it out। ये तो ये कदी कोई है, यहाँ पर बैकेताश है, ये बुरसा है, ये उस कदर है। तो मुझे किसी से पूछ लेता हूँ। प्रिंसेस आइलैंड लाइन हंगीसा बुक ticket let me check the ticket। चलो this is the Princess Island। अच्छा कितने हमारे पास कार्ड में बचेगा पैसे? 126 है हमारे। कितने लगे? 88 ले रहा। हमारे पास कितने अभी? 70 चलिए 50 बचे हैं तो बेटा 200 और डलवा लो जाएगी। बल्कि मुझे लग रहा है 88 जाने की होंगे ना, आने की भी तो चाहिए। तो आने की नहीं होंगी क्या? तो अब आप डलवा लो इसमें 100 200 300 डलवा लो मेरे ख्याल से। अभी कितने इसमें? 90 हाँ ये बड़ा हिसाब है भाई। कार्ड के अंदर इस्तेमाल कार्ड में बहुत हिसाब रखना पड़ता है आपको, नहीं तो आप फंस जाएंगे। 4 टाइम हमारे पास है 50, तो हमारे पास अभी 50 310। तो आप ऐसा करो ना, आप 400 डलवा लो। हाँ ठीक ठाक खर्चा हो रहा है भाई। 400 ले रहा ऐड ऑन करने पड़ेंगे हमारे कार्ड के अंदर, क्योंकि यहाँ से 88 ले रहा तकरीबन टिकट 88 ले रहा। कुड बी आई वुड से कि 700 रुपये यार, नॉट बिग अमाउंट, लाइक 700 ले रहा इट्स टू गो फॉर द प्रिंसेस आइलैंड। और इतने बड़े क्रूज शिप के अंदर आप आराम से बैठ कर जाएँ खूबसूरती के साथ नज़ारे करते हुए। तो हमने अपने दोस्त हसन को भेज दिया है कि वो जाकर ज़रा ऐड ऑन कर लें, कार्ड के अंदर टॉपअप कर लें इस्तांबुल कार्ड के अंदर, और फिर हम यहाँ से चलते हैं फिर राइड पे प्रिंसेस आइलैंड के लिए। आई गेस मेरे ख्याल से प्रिंसेस आइलैंड होगी हमारी कोई 1 घंटे की तो राइड होगी मिनिमम। प्रिंसेस आइलैंड में अपने 1-2 घंटे स्पेंड करेंगे, उसके बाद फिर हम वापसी यहाँ पर आ जाएंगे और यहाँ से दोबारा कबताश का स्टेशन लेकर हम अपने होटल में पहुँच जाएंगे, क्योंकि आज अपने आपको थकाना नहीं है, क्योंकि कल हमारे लिए सबसे बड़ा दिन है और सबसे थकाने वाला दिन है। इट्स अ सीक्रेट। हम यहाँ पर देखते हैं कि अच्छा मैं आपको कुछ थोड़े से वर्ड्स बता रहा था ना टर्किशी के। आपको जिस तरह मैंने इनसे पूछा कि हंगीसा लाइन ना, हंगीसा तो बोलते हैं चिवित बोलते हैं कुछ, में थोड़ा सा वर्ड निकल गया मेरे से। हंगीसा मैंने पूछा, उसने बोला बू, ये वाली मतलब कौन सी लाइन होगी हमारी प्रिंसेस आइलैंड की। आप कह सकते थे अदा के लिए, प्रिंसेस अदा के लिए, तो वो आपको बता देता है। उसके बाद होता है ने कदर हाउ मच, आप उसको आप बताते हैं ने कदर हाउ मच। उसके बाद फिर आप कहते हैं कि हाँ तशक्कुर मतलब बहुत बहुत शुक्रिया। ओहो यहाँ तो लाइन स्टार्ट हो गई है, लोग जाना शुरू हो गए हैं। अरसलान साहब आए नहीं है, सारी तो फेरी भर जाएगी। नेक्स्ट वाली 12 o'clock है, 11:05 इट विल डिपार्ट। सो नाउ इट्स 10:52, एट 11:05 इट विल डिपार्ट। अरसलान साहब टॉपअप करवा रहे हैं, कहाँ पे रहेगा अरसलान साहब? सारी फेरी तो फिल आउट हो जाएगी, फुल हो जाएगी। लेट मी चेक अरसलान। अरसलान हो रहा है? चले मिल गए, अरसलान साहब मिल गए हमें, ये टॉपअप करवाने में लगे यार। वो देखो सब जा रहे हैं उसमें, फेरीज खुल गई, ऑन हो गई। एक तो अरे बाबा नीचे 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 नीचे। गए ये हमारे 200 ले रहा है। And then now our balance is 466 now. Come on, get it, come on. चलो जल्दी भागते हैं। कार्ड रखो।
से रख दे। इधर इधर बेटा, अच्छा उधर है, चलो रखो दोबारा रख। Oh my god, this is not our ship. That's the biggest one, is our ship. Let's go, let's go, let's go. अच्छा ये मरमरा सी है भाई, जिसमें कल अर्थक्वेक के जॉर्स बड़े हैवी 22 किलोमीटर गहराई में महसूस हुए थे। पहले 6.2, then 5.2, then 4 point something। और अब हम इसी मरमरा सी के अंदर ज़रा कुछ करने जा रहे हैं। बहुत सारे शिप्स हैं यहाँ पर, सर्दी बहुत हो रही है और ठीक ठाक यानी कि कपकपाहट जा रही है। तो कल मैंने एक कपड़ ले लिया था। लोग तो माशाल्लाह कोने में बैठे हैं भाई, बहुत ज़बरदस्त, बहुत उम्दा कोने में बैठे हुए लोग तो, यानी कि इनको तो सर्दी का कोई एहसास ही नहीं है। हम भी देखते हैं कहाँ पर हमें जगह मिलती है। पता कर लेना भाई, कोई गलत शिप में ना बैठ जाए, प्रिंसेस आइलैंड में ही बैठे, ये ना कोई किसी ऐसे अड्डे पर बिठा दें कि हम वहाँ से रश ही निकल जाए। इतना महंगा टिकट है, नो रिस्क। इट्स टू मच। को थोड़ा सा ऊपर वो प्रिंसेस आइलैंड की दियो तशक्कुल है। ओके सो आई आस्क्ड समवन दैट वो प्रिंसेस आइलैंड की दियो और मुँह मतलब क्या ये प्रिंसेस आइलैंड बस जा रही है? तो उसने कहा जी बिल्कुल ओके। तो हम आ गए हैं यहाँ पर, एक कॉर्नर की सीट ले लेते हैं, बैठकर हम बैठ जाते हैं वहाँ पर। हाँ आई गेस, चलो आई गेस बैठ ज़रा, बैठ इधर बैठ, मैं ज़रा देख कर आता हूँ। कोई सीट देखते हैं, कोई अच्छी सी सीट अगर हमें मिल जाती है तो। सब लोगों ने कोने वाली सीट्स पकड़ ली हैं। अरसलान फाइनली सीट्स तो मिल गई हैं, कोने में बैठ गए। अब देखते हैं इसका कितना असर रहता है। ज़रा मैं और भी सीट्स देख कर आ जाता हूँ। अच्छा अरसलान, मैं ज़रा तुम बैठे हो तो मैं और सीट्स देख कर आता हूँ वहीं पर, फिर मैं तुम्हें व्हाट्सएप करूँगा। चल मैं ज़रा जहाज़ के अराउंड होकर आता हूँ। ये तो इसका फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर ही है गैस, देखते हैं इसका फर्स्ट फ्लोर का है। अच्छा ये बाहर बैठने की जगह है, लेकिन ये बाहर तो बहुत सर्दी हो रही है, इस पर बैठना थोड़ा सा आसान नहीं है। अच्छा और ऊपर नहीं है, बेसिकली इसका ग्राउंड फ्लोर है एंड देन इसका ये सिर्फ एक फर्स्ट फ्लोर। देख लेते हैं बाहर की जगह, और तो कुछ नहीं है यहाँ पर। मिट्टी कैफे है जगह अच्छी है, लेकिन बहुत सर्दी हो रही है इधर। यहाँ पर बैठना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। बस हमारे पास जो ऑप्शंस हैं वो यही है कि हम नीचे चल के बैठें और आराम से हम अपना हिसाब किताब करें। इट्स गुड व्यू बाय द वे, अगर हम इस पर जाते हैं तो। लेकिन व्यू के साथ साथ यहाँ ना हम कुल्फ़ी बन जाएंगे। ये बहुत सर्दी हो रही है इधर बाय द वे। नीचे चलते हैं। यहाँ अमूमन लोग कपल्स लोग बैठते हैं, ताकि अपना नीचे चल के देख लेते हैं पहले नीचे कैसा माहौल है। तो बैठने की जगह नहीं, इधर से वॉशरूम वगैरह है। नीचे के एरिया में सिर्फ वॉशरूम्स हैं एंड दैट्स इट, नथिंग एल्स। नहीं है, बैठने की जगह है, यहाँ पे लोग बैठे हैं।
देख लेते, मुझे लग रहा है नीचे बैठने की जगह है। मुझे लग रहा है मैं खो गया और मैं शिप के अंदर ही खो रहा हूँ। कहाँ जाना है मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। कहाँ से आया था, कहाँ जा रहा है? आई थिंक इधर से आया था। हाँ यही था जहाँ मुझे छोटी सी टी कैफे दिखा। बहुत सर्दी थी। चुपचाप उधर ही बैठ जाओ जहाँ बैठे थे, चार सबको यहाँ बैठा कर आए हैं, वहीं पर ही चुपचाप बैठ जाए तो अच्छा है। Çikolatalı peynirli sade çikolata. नहीं ऊपर जगह बहुत बहुत सर्दी है ऊपर। तो फाइनली लौट कर आ गए अपनी जगह पर ही, जहाँ पर जगह हमने पकड़ी थी। ये लंबा सफ़र है, ऊपर जाकर छत पर बैठने का मकसद है कि आप ना बीमार हो जाएंगे, तो बीमार अभी होना नहीं है क्योंकि अभी तो सफ़र का आगाज़ है और अभी तो हमारे पास तकरीबन आगे 15 दिन या 14 दिन बाकी है। तो थोड़ा टेक केयर भी करनी है अपनी। कभी कभार जोश में ना होश नहीं खोने चाहिए, तो इसलिए होश को साथ लेते हुए अब हम करेंगे सफ़र का आगाज़ प्रिंसेस आइलैंड के लिए। अगेंस्ट 88 ले रहा, अराउंड 800 रुपीज़ पाकिस्तानी। सफ़र आपका आगाज़ हो चुका है प्रिंसेस आइलैंड के लिए, और ये किस पैलेस है क्योंकि बहुत मशहूर एक प्लेस है इस्तांबुल के अंदर, उसकी एक अपनी हिस्ट्री किस कॉलेज से की। तो वहाँ पर लोग आते हैं रात के टाइम। इसके बिल्कुल सामने एक जगह है जहाँ पर लोग तकरीबन ऑलमोस्ट रात देर तक बैठते हैं। और किस कॉलेज से का मतलब होता है, किस मतलब होता है लड़की, कॉलेज से मतलब किला, किस कॉलेज से ये बना हुआ है। और इसके पीछे की हिस्ट्री है कि बादशाह ने उसको किसी मजूनी ने कहा कि ये बेटी हमारी मर जाएगी या कोई इसको ले जाएगा भगा के, तो उन्होंने एक समंदर के बीच में एक किला बना दिया और उधर अपनी बेटी को रखा और फिर वहाँ पर उसको जवान किया। लेकिन वहाँ पर भी ब्रांड के अंदर पता नहीं जो कहानी बनी हुई है कि कोई खाने में जहर आया कि क्या हुआ और वो मर गई। आई डोंट नो रियली मच, यू नो देयर आर 2 or 3 कॉकटेल स्टोरीज अबाउट दिस कॉलेज। तो खैर हम बात कर रहे थे अपने चलते हुए कि हम तुर्किश लैंग्वेज के कुछ अल्फाज जो कि यहाँ पर बहुत ज़रूरी हैं, जिस तरह के मैं आपको टॉप 10 आपको वर्ड्स बताता हूँ जो कि आपको बहुत ज़्यादा काम आएंगे। उसके अंदर सबसे पहला वो जो वर्ड है वो है तशक्कुलर। तशक्कुलर मतलब होता है शुक्रिया। और जो कि सेकंड वर्ड है जो कि आप तशक्कुलर के साथ मिला के बोल सकते हैं, दैट इज़ चोक। चोक मतलब बहुत, तो आप कह सकते हैं चोक तशक्कुलर, बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर आप किसी से माज़रत करना चाहते हैं तो आप बोल सकते हैं उज़गुनुम, मतलब मैं माफ़ी चाहता हूँ, माज़रत। आप कहेंगे चोक उज़गुनुम, तो मतलब बहुत बहुत माज़रत। ये 3 हमारे अल्फाज होते हैं, पहला तशक्कुलर, चोक एंड उज़गुनुम। चलो हम आगे चलते हैं। जिस तरह के पारा मतलब होता है पैसा, मनी, आप बोलते हैं पारा। फिर आप बोलते हैं काच, ठीक है, काच कितना, हाउ मच। आप काच में आता है कितना, तो आप कहते हैं काच पारा, कितने पैसे हो गए। काच पारा, कितने पैसे। ओ चोक पारा, बहुत पैसे हैं। फिर आप इसके अंदर 6th वर्ड ले लें, पहाल, दैट इज़ एक्सपेंसिव। और जो 7th वर्ड है दैट इज़ उजूस, सस्ता, एक्सपेंसिव एंड चीप। तो आप कह सकते हैं चोक पहाल, चोक उजूस।
मरहबा, मरहबा मतलब हेलो हेलो, मरहबा। काचपारा, सामने वाला कहता है हिरमी बिन लिरा। ओ चोक पहाला, बहुत महंगा। चोको चोस, बहुत ही सस्ता। तो आप इस तरह बात कर सकते हैं। तो हमारा तो पहला वर्ड आ गया, हमने जो बताया आपको, मतलब उसको हमने बताया आपको तशक्कुलर, चोक, उज़गुनुम, पहाला, काच, उजुस, मरहबा। देयर हैव बीन आई थिंक 7 और 8 वर्ड्स, 9 और 10 जो वर्ड है उसके अंदर ने कदर, ये कितने का है, वो कितने का है, ने कदर, बू ने कदर। बू मतलब होता है ये, बू ने कदर, ओ ने कदर, वो कितने का है, ओ वो। दिस दैट का कॉन्सेप्ट होता है दिस बू दैट ओ। तो बू ने कदर, ओ ने कदर, ओ काचपारा, बू काचपारा, ओ चोक पहाला, बू चोक पहाला, ओ चोकोचुस, बू चोकोचुस। तो आपको बाकी कुछ कलमे लार जो कहते हैं कि जुमले को, वर्ड्स को बाकी सीखने के लिए तो बहुत टाइम लगता है, बट फॉर नाउ इट्स फाइन। आपको जिस तरह छोटे छोटे 4-5 जो अल्फाज हैं उसके लिए आपको कहना पड़ता है, जिस तरह आप कहना चाहते हैं ना आबे मतलब भाई, ठीक है। आबला कहते हैं बहन को, अब कहते हैं आबे। आपको जिस तरह प्रिंसेस आइलैंड जाना है ना, बैन बैन प्रिंसेस आइलैंड गेट माई स्ट्योरम, मैं प्रिंसेस आइलैंड जाना चाहता हूँ। बना यार दिन जय मतलब मेरी मदद करो। नस्ल गिदे, नस्ल गिदे, नस्ल नस्ल गिदी, और कैसे कैसे जाया जाता है, कैसे जाऊँ। तो वो फिर आपको बताएगा बू तरफंदान, बू बू फेरी, बू ऑटोबस, बू ट्रेन, बू स्टेशन, दू 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 दू। फिर काफ़ी वो तो बहुत ज़्यादा ही टर्किश बोलते हैं, तो मेरी भी कभी कभार समझ नहीं आती, बट आई ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट वट एवर दे से, एंड देन आई पिक इट अप एंड देन आई जस्ट गो विद द फ्लो। तो साथ में नज़ारों के साथ साथ आपको तुर्की में फेरी, हम कबताश से जो सफ़र कर रहे हैं प्रिंसेस आइलैंड का, उस सफ़र के साथ साथ हम आपको ये पूरा एक ओवरव्यू भी दे रहे हैं कि हम ओवरव्यू भी दे रहे हैं और साथ साथ आपको टर्किश लैंग्वेज का एक लेसन भी दे रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ये मुझे देखने से कदी कोई स्टेशन लग रहा है, बिल्कुल कदी कोई आ गए, असल कदी कोई आ गए हैं, कदी कोई है ये, कदी कोई है। बर्ड्स बहुत खूबसूरत लगती हैं इधर। बर्ड्स जब अपनी आबताब से आसमानों में यहाँ पर फेरीज के साथ साथ चलती हैं तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत नज़ारा पैदा करती हैं। तो बाकी मज़ीद अल्फाज के साथ हम आपको बताएंगे कि मज़ीद अल्फाज या मज़ीद कोई जुमले आप टर्किश में कैसे बोल सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी होते हैं कि आब, आबे, आबला, खारदेश, आरकदेश, खारदेश भाई को, आरकदेश दोस्त को, आबे भाई को, आबला बहन को, मरहबा हेलो को, उचुस चीप को, पहाला एक्सपेंसिव को, बू दिस ओ दैट, काच कितने, हाउ मैनी, और हाउ मच होता है आपका ने कदर, पारा पैसा, चोक बहुत, और तशक्कुलर थैंक यू। तो देयर आर सो मैनी थिंग्स, ठीक है। तो मेरी काफ़ी कॉन्वर्सेशन रहती हैं। इफ़ आई हैपन टू रिकॉर्ड एनी ऑफ माई वीडियो वाइल टॉकिंग टू समवन इन टर्किश, आई विल डू दैट। अभी हम अपने सफ़र को ही गामजन करते हैं। अच्छा, हम सफ़र में चले जा रहे हैं इस टाइम, और प्रिंसेस आइलैंड के लिए पहला स्टॉप आया था कदी कोई बीच के अंदर। तो खैर हम थोड़े एरिया से वाकिफ़ हैं, हम समझ गए थे, हम वहाँ नहीं उतरे, वरना गलती होती है लोग वहाँ पर उतर जाते हैं। हम कदी कोई के स्टॉप पे नहीं उतरे, तब हम प्रिंसेस आइलैंड की तरफ, या शायद एक और स्टॉप बीच में आएगा, मैं देखता हूँ। उसके बाद फिर हम करते हैं, ज़रा मैं थोड़ा सा उठता हूँ सीट से, ज़रा इधर उधर का जायज़ा लेता हूँ, क्या चल रहा है कदी कोई पे, कितने लोग आके बैठे, कितने लोग नहीं। लेट्स टर्न माई कैमरा टुवर्ड्स द फॉरवर्ड वन। ओके, लेट्स मूव। चलते हैं क्या चल रहा है बाहर की तरफ, थोड़ा सा नज़ारे देखते हैं। यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ से थोड़ी सी वीडियो बनाते हैं। यहाँ से नज़ारे अच्छे हैं, लोग बैठे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, गाने चल रहे हैं। आराम से आके खड़े हो सकते हैं। तो इस टाइम जो व्यू है दैट्स ऑसम, प्रीटी ऑसम। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं खड़ा हूँ बिल्कुल किनारे पे इस टाइम।
बड़ा खूबसूरत होता है जब परिंदे आपकी तरफ आते हैं। शोर बहुत हो रहा है इस टाइम, फॉर सी शोर्स है, वेव शोर्स है, बड़े शिप्स का शोर है, लेकिन अपने गजट का भी आपने एहतियात करनी पड़ेगी क्योंकि ये एक बहुत ही, मैं कोने में खड़ा हूँ तो इस कोने के अंदर कॉर्नर्स के अंदर के कभी झटका लगे एकदम लहर का बड़ा तो आपका गजट ही नीचे गिर जाता है। और कल जिस तरह कल मैं आया था जब इस वाले मरमरा सी के अंदर सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह एमन से मैं गया था, कदी कोई से एमन नहीं, कदी कोई से गया था मैं कहीं और उसका दूर कहीं में गया था। तो कल क्योंकि ज़लज़ला भी आया था, मरमरा सी के अंदर भी आया था, ज़मीनी ज़लज़ला भी था, तो ऐसे लहरें इतनी हाई थी कि चक्कर से आ रहे थे चक्कर से। खैर हम इसको ज़रा कवर अप कर रहे हैं चीज़ों को और देखते हैं यहाँ पर लोग किस तरह एंजॉय कर रहे हैं। कहीं बैठने की जगह है, मेरे पास नहीं है, फिर हम उसको देखते हुए जाते हैं। लोग सब आराम से बैठे हैं इसमें। अपनी सीट पर आकर बैठ गए। अच्छा तो बिल्कुल एक और आइलैंड ये है केनाली अदा, ये एक स्टेशन है जहाँ पर आके रुके हैं हम लोग अपने प्रिंसेस आइलैंड जाते हुए। और ये तकरीबन दूसरा स्टेशन आया है कबाताश से जो हम बैठे हैं प्रिंसेस आइलैंड के लिए। तो उस प्रिंसेस आइलैंड के बाद मैं ज़रा अपनी तरफ रुख कर लेता हूँ। हाँ, कबाताश से जो हम चढ़े हैं अपनी इस बड़े शिप के अंदर, फेरी बोट कहते हैं वैसे तो उसको, लेकिन उसको शिप भी कह सकते हैं आप। तो उसमें जब हम चढ़े हैं तो यहाँ से पहले हमें लेकर गया कदी को, एक साहिल कहलाता है वो भी, ऑल्दो दैट इज़ द सिटी एशिया साइड ऑफ इस्तांबुल। फिर हम वहाँ से भी चले, मतलब हम उसी में बैठे रहे हैं अभी तक, शिप के अंदर हम उतरे नहीं हैं। यहाँ पर अभी लेकर आ गए हमें, है इसको कहते हैं केनाली अदा। तो ये बड़ा खूबसूरत लग रहा है, ऐसा लग रहा है कोई साहिल का एरिया लग रहा है मुझे बिल्कुल, और बहुत खूबसूरत बना हुआ है। ये भी एक अदा है, मतलब ये भी एक आइलैंड है। अब जहाँ से हम जाएंगे बुयूकदा आइलैंड, जिसको कहते हैं बिग आइलैंड, ठीक है। बुयूकदा से फिर हमें ये शिप चेंज करनी होगी फॉर प्रिंसेस आइलैंड एज पर द इंफॉर्मेशन टिल नाउ, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, बड़ा अच्छा लग रहा है, खूबसूरत लग रहा है। इट्स व्यू इज क्वाइट ऑसम, पीपल आर देयर, दिस लुक्स लाइक अ काइंड ऑफ island, and it's hotel or something. Beautiful spectacle that it's giving it. अच्छा जो जिस अभी हम बहुत शोर हो रहा है यहाँ पर क्योंकि हम इस टाइम बिल्कुल नीचे अकब में आ चुके हैं शिप के, और इस शिप के नीचे अकब में आकर मैं अभी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और इस वीडियो का ये जो सामने आप आइलैंड देख रहे हैं, दैट वाज द आइलैंड फ्रॉम वेयर दैट वी गेव आवर सेकंड स्टे आफ्टर कदीकोई, फ्रॉम ऑल द वे कबाताश कदीकोई टू दिस किनिंदा अदा, कुछ इसका नाम था। एक्चुअली देयर आर 7 आइलैंड्स इन इस्तांबुल, तो इट वाज वन ऑफ दैम। यू कैन सी इट इज़ जस्ट अराउंड, मैं आपको मैप व्यू भी दे दूँगा इसका। ये एक इन द मिडल ऑफ द सी ऑफ मरमरा सी आता है ये वाला आइलैंड भी। अब हम ब्यूकदा आइलैंड की तरफ जा रहे हैं, फिर हम वहाँ से प्रिंसेस आइलैंड के लिए जाएंगे। तो लेट्स सी कि वहाँ पर किस तरह लगता है। अगर मैं उसका मैप व्यू लूँगा तो बहुत अच्छा आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह के मैं आइलैंड्स की बात कर रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पर करें तो इस टाइम थोड़ा सा मुश्किल तो हुई भी है क्योंकि बहुत सर्दी भी हो रही है और थोड़ा सा मतलब अपना डर सा भी लग रहा है क्योंकि ऐसी जगह पर आए हैं जहाँ पर ऐसा लग रहा है कि बस समंदर आपके बिल्कुल पीठ के ऊपर आ चुका है, क्योंकि इट इज़ नॉट एज ईजी एज यू आर थिंकिंग एंड देन यू आर वाचिंग इन द वीडियो। थोड़ा सा यानी कि आपको हिला के रख देता है ये। यहाँ पर एक सीट्स हैं, ज़रा मैं बिल्कुल इधर बैठ जाता हूँ और इस सीट्स के ऊपर मैं ज़रा अपनी वीडियो भी रिकॉर्ड कर लेता हूँ और मैं आप लोगों को थोड़ा सा नज़ारा भी दिखा देता हूँ। अच्छा हम एक और आइलैंड की तरफ बढ़ रहे हैं, मुझे दिख गया। मैं ज़रा कैमरा घुमा लेता हूँ। पहले तो ये देख लें कि मैं कहाँ पे बैठा हूँ। ये मेरे शूज़, और यहाँ बिल्कुल मैं निचले लोअर साइड पे बिल्कुल कॉर्नर ऑफ द शिप पर मैं बैठा हूँ इस टाइम। मैं ज़रा इसको थोड़ा सा टिल्ट अपना बढ़ाऊँ कैमरे को और मैं ज़रा कर लूँ इधर। तो देयर इज़ अनदर आइलैंड दैट विच वी आर मूविंग अहेड। तो अगर मैं जूम कर लूँ तो ये रहा। ज़्यादा रिस्क नहीं लूँगा आगे जाने का क्योंकि द वे इज़ क्वाइट नैरो।
अब खैर हम इसको ज़रा इधर भी दिखा देते हैं कैमरे को, और अब मुझे अंदर चले जाना चाहिए उठकर। So we are moving towards Ada Sea। तो अब ये वाला जो अदा आ रहा है हमारे पास, यहाँ पर सामने देख सकते हैं आप। ब्यूटीफुल, इट्स ब्यूटीफुल, इट्स ब्यूटीफुल। तो हम इसको अगर थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, तो दिस इज़ द थर्ड आइलैंड दैट वी आर गोइंग टू आर गिविंग आर स्टे। और इसके बाद शायद फिर हमारा बुयुकादा आइलैंड आएगा जहाँ पर हमें उतरना है। तो अब देखते हैं आगे कहाँ पर लेकर जाता है। तो खूबसूरत लग रहे हैं यहाँ पर, ज़रा हम देखते हैं मनाजिर। हाँ, तो है ही बेलिडिया वाला आइलैंड है जहाँ पर लोग पहुँचे। बहुत सारे खूबसूरत परिंदे यहाँ पर हमें दिख रहे हैं, और बहुत ही खूबसूरत मनाज़िर। जी हम आइलैंड पहुंच चुके हैं, और ये आ गया हेली, अब इसका नाम थोड़ा मुश्किल होता है, अदा, जो कि थर्ड आइलैंड है। और यू कैन सी कि इट्स लुकिंग ब्यूटीफुल अगेन, दैट ऑल आइलैंड्स आर ब्यूटीफुल, दैट हैज़ गॉट सम पीस, that has got some peace, and those who are living here are living with a lot of peace, but it has got a lot of population, I can see। मैंने अच्छी खासी पॉपुलेशन देखी है इस वाले के अंदर। जो भी आ रहे हैं अदा, अच्छी पॉपुलेशन है इनके अंदर। चलिए जी, हम फाइनली अपनी बुयुकादा आइलैंड पे पहुंच गए, और यहाँ से हम देखते हैं हमें क्या करना है। वहाँ से ये बुयुकादा आइलैंड कहा जा रहा है कि इसी को प्रिंसेस आइलैंड कहते हैं, तो बुयुकादा आइलैंड को प्रिंसेस आइलैंड कहते हैं। तो ठीक है फिर भाई, प्रिंसेस आइलैंड इधर ही रुक जाएंगे। हम पहले आ चुके हैं बुयुकादा आइलैंड के ऊपर, तो अब देखते हैं कि ये बुयुकादा आइलैंड ही है या कोई और है। और अपनी सीट को, ये जो हमारी सीट थी जिस पर हम अभी तकरीबन 1.5 घंटे बैठे रहे, उस पर लाफिज कर जाते हैं। और अब नीचे देखते हैं कि हमें किस तरह जाना है। काफ़ी लोग जो कबाताश से बैठे थे, कदीपुर से बैठे थे, उसके बीच में जो थी केनाली अड्डा आया था, हेले अड्डा आया था, गुरकाज अड्डा आया था, अभी आया बुयुकादा, चौथा आइलैंड है ये। तो काफ़ी लोग उतर चुके थे इसके ऊपर। असलान काफ़ी लोग उतर गए थे, तो अब बहुत कम लोग हैं इधर। एनीवेज हम जाते हैं और पूछते हैं इधर किसी से मज़ीद क्या हमें कहाँ जाना है। तो अच्छे खासे लोग उतर गए भाई, यहाँ तो बहुत ज़्यादा रश नज़र आ रहा है मुझे। लग रहा है वो लोग नीचे बैठे हुए थे या कुछ लोग ऊपर थे। हम जहाँ थे वहाँ बहुत कम लोग बैठे हुए थे। या दिस इज़ बुयुकादा आइलैंड। Looks nice. It's cold, huh? It's chilly cold, huh? That is Büyükada Island.
those who are standing, you know, in a queue, you can see that over there, here, that they are actually trying to come to this ship to go back. Now they are going now. People are moving towards the ship now. Aslan, टकरा जाओगे. अच्छा, हम इस वाले उस पर तो पहले भी आ चुके हैं आइलैंड पे तक, बट बैक इन 2018 आफ्टर दैट हमारे 3 दफ़ा और विज़िट हुआ, तो हमें फिर आइलैंड्स का रुख नहीं करा. इस मरतबा दोबारा इधर आना हुआ है. वैसे ये आइलैंड बहुत ही पुरसुकून, और इधर एक राइड भी आप ले सकते हैं, फिर साइकिल ले सकते हैं या बाइक ले सकते हैं, या घुड़सवारी करते हुए आप पूरे आइलैंड्स को एक एक्सप्लोर कर सकते हैं. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ा सा अपने कैमरे को मूव करता हूँ, पैन करता हूँ टुवर्ड्स दिस, यू कैन सी कि हम उन वाले आइलैंड से भी होते हुए आए, कुछ आइलैंड से. कैन यू सी दैट? लेट मी ज़ूम. हियर देयर आर आइलैंड्स. कैन यू सी दैट? देयर इज़ अनदर आइलैंड, and now we are on this island right now. अच्छा जी, यहाँ से निकलते हैं हम बाहर, पता करते हैं कि दिस इज प्रिंसेस आइलैंड और समथिंग एल्स. एक्सक्यूज मी ब्रदर, दिस इज प्रिंसेस आइलैंड और दिस प्रिंसेस आइलैंड. बुयुकादा प्रिंसेस सेम आयने सर. बिग आइलैंड माना प्रिंसेस आइलैंड. तशक्कुर. चलें जी. हाँ, तो अभी तो सुबह का टाइम हुआ है, तो खैर अच्छा चलें भाई. तो लब्बे लबाब ये है कि प्रिंसेस आइलैंड ही बुयुकादा आइलैंड और बुयुकादा आइलैंड ही प्रिंसेस आइलैंड है. तो हम सही जगह पर उतरे. तो ऑलमोस्ट हमने 4 आइलैंड्स को आज ज़ेरो करने के समझ लें अपने टूर्स में शामिल कर लिया है. हम लैंड उतरे सिर्फ एक ही पर हैं. अब यहाँ से दोबारा जाने के लिए हमें फिर से 88 ले रहा खर्च करने पड़ेंगे, तो वो हम कर लेंगे. तो सब बिजी स्ट्रीट, इट्स लाइक एन यू नो आइलैंड एनवायरनमेंट. ये आइलैंड एनवायरनमेंट देता है आपको सारे यहाँ पर बिल्कुल फ्रीली. देखें, कैन यू सी दैट? ओहो, यहाँ पर लोग आ रहे हैं. बड़ा रश लग रहा है, इतना अच्छा खासा रश है आज तो. आजा, काफ़ी रश नहीं लग रहा? 1:45 पे बात की. हाँ, तो अगली भी होगी. 1:45 लास्ट तो नहीं होगी. क्या हो गया असलान? क्या सर्दी वर्दी लग रही है क्या? तो यार हम भी इंसान है भाई. नहीं, कहाँ कमजोर. यार तुम तो अभी शादीशुदा भी नहीं हो, अनमैरिड गाय भाई. खालीशुदा है. खालीशुदा. अच्छा, जो शादीशुदा नहीं होता ना, बिल्कुल खालीशुदा हो चुका होता है. असल में हमने ना शादीशुदा होने के बाद इतनी अपनी ज़िंदगी में कठिन वक्त देखा है ना, कि हमें ना इन चीज़ों से तूफान का मुकाबला कर सकते हैं. जी जी. हम चलें यहाँ पर ज़रा कैमरा चल करते हैं. हाँ नहीं, आज क्राउडी, आज अच्छा लग रहा है. थोड़ा सा ऐसा लग रहा है जिस तरह कोई माहौल बना हुआ है, समा बना हुआ है, कोई आइलैंड सेरेमनी, कोई आइलैंड की वो हो रही है, ऐसा लग रहा है यहाँ पर ना. सारे रेस्टोरेंट्स हैं यहाँ पर लाइन से, शॉप्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, और एक अच्छा सा आइलैंड का माहौल चल रहा है यहाँ पर. तो हम इसको ज़रा कुछ तस्वीरें वगैरह भी लेते हैं. अच्छी सी वीडियोस तो बहुत बन गई हैं, तो मैं अच्छी सी तस्वीरें लेते हैं. यहाँ पर क्या कर रहे हैं भाई? ये कह रहे हैं कि Başkanimi yanımda शांति ओनुमदे इस्तियोरम. अच्छा, कुछ ये मांग रहे हैं भाई, कोई वोट शोट मांग रहे हैं, तो हमें तो नहीं देना, हम आगे चलते हैं. थोड़ी बहुत जो तुर्किश समझ में आ रही है उसके मुताबिक तो यही समझ में आ रहा है कि ये कुछ मांग कुछ समथिंग एल्स. तो हम तो नहीं देने वाले. ये हम आगे चलते हैं और देखते हैं. यहाँ पर एक जो मूवीज़ में दिखाते हैं ना, एक आइलैंड का समा होता है, लोग आते हैं, थोड़े हरी हरी चीज़ें खाते हैं, बैठते हैं, फिरते हैं, एक टूरिस्ट जैसा माहौल, वो बिल्कुल माहौल चल रहा है उधर.
ताकि यहाँ के सोविनियर्स होते हैं 50-50 थैले में आप लेकर जाएं ब्यूयकादा आइलैंड के। हाँ, बहुत अच्छी अच्छी दुकानें हैं। अच्छा, नॉट वेरी एक्सपेंसिव लाइक तो इस्तांबुल में मैंने देखा था कि 40-35 लिरा तो ऑलरेडी मिल रहे थे। तो अच्छी किचन हैं, अगर बंदा ले ले अपने लिए तो अच्छा रहेगा। गुड टू हैव एज यू नो सोविनियर्स। 50 लिरा 40 लिरा किचन्स अगर मैं बात करूँ तो मुझे जिस तरह ये बड़ी अच्छी लग रही हैं। आई लव इस्तांबुल, तुर्की है, किचन्स अच्छी लग रही हैं, ज़बरदस्त। टू गिव समवन एज सोविनियर्स, they would love to have it. Have you ever been to Pakistan? Have you ever been to Pakistan? Pakistan gitti? Sen? Yok, nerede gittin? Para yok. Ya sen çok zenginsin. Valla. Ya, Maşallah. ya görüyor çok zenginsin. Nasıl görüyorsun? Nasıl görüyorsun? Look, bu Bu ne? çok güzel ya. Look, 1, 2, 3, 4, 5, Benim değil. 6. Ben not my. Ben bu. Okay, you work here. Sahibim yok. Sahipsin yok. Nerede? Allah Allah. Kapı es. Ha ya sadece ayakkabı çok eski ama senin pajama, senin ceket çok güzel. Çok güzel ya. Okay. Buyurun, hoş geldin. Şunları kabul edin. Okay, so these are the actually we got engaged in a conversation with someone के वो बता रहा था कि भाई पाकिस्तानी ब्रदर हैं हमारे, कराची वाले ख़ास तौर पर ब्रदर हैं। अच्छा, ये जो साइकिल्स हैं यहाँ पर 100 लिरा पर आवर के अंदर मिल रही हैं। दैट इज़ नॉट दैट मच कॉस्टली, लाइक 100 लिरा अराउंड 700-800 रुपीज़ पर आवर। क्योंकि जो आइलैंड है, आइलैंड पे ऊपर जाने के लिए थोड़ा सा मसला रहता है और आपके लिए जाना इतना आसान नहीं है आइलैंड पे ना। दरअसल आपको जब रोमिंग रख लेते हैं ना पाकिस्तान से, तो आपको ये कॉल्स का बड़ा सामना करना पड़ता है। समटाइम्स यू हैव गुड बेनिफिट्स, समटाइम्स यू हैव बैड बेनिफिट्स। सो जो आपने अभी वॉइस सुनी वो थोड़े से बैड बेनिफिट्स की थी कि आपके पास डायरेक्ट कॉल्स भी आ जाती हैं। तो खैर जी, एनीवे ये देखिए, ये एक आइलैंड का नज़ारा जो बहुत खूबसूरत है। यहीं से भी हम लोग आए थे और अभी हम लोग यहीं पर वापसी जाकर अपना सफ़र का अख्ताम करेंगे। थोड़ी सी वॉक ले रहे हैं। इस वॉक के एरिए पे आपको यहाँ पर, वैसे तो मैंने पहले घोड़सवारियाँ भी देखी थी और मुझे एक एरिया मिला था जो कि जिस एरिया के अंदर एक बड़े अच्छे पेड़ थे और उसके बीच के अंदर हमने एक तस्वीर खिंचवाई थी बैक इन 2018। यस आई थिंक दिस वुड बी दैट स्ट्रीट, आई वुड चेक इट आउट। तो खैर यहाँ पर ये राइड्स के ज़रिए, साइकिल के ज़रिए या काइंड ऑफ या घोड़ा गाड़ी के ज़रिए आप लोग जाते हैं और फिर आप पूरा एक ये जो अदासी कहते हैं जो उसको आइलैंड को, उसका आप एक पूरा सफ़र कर आ जाते हैं। तो एक मुझे इसकी सिर्फ एक जो पिक्चर का एक व्यू है, आई एम जस्ट लुकिंग फॉर दैट। अगर मुझे मिल जाता है तो फिर मैं उसको एक पिक्चर अपनी लेके फिर अपनी सफ़र का अख्ताम यहीं से करूँगा। क्योंकि मुझे लगता है शायद साइकिल की अगर मैं बात करूँ कि मैंने क्यों नहीं ली साइकिल, मुझे लगता है शायद मैं लेता और मैं आधे घंटे के अंदर ही थक जाता और मेरी फिर जो हमारी थाइज़ हैं, क्योंकि वी आर नॉट यूज्ड टू साइकिलिंग इन पाकिस्तान, तो अगर मैं यहाँ पर साइकिलिंग कर लेता और मैं 1.5-2 घंटे साइकिलिंग पर टाइम लगा देता तो मैं ख्याल अगले 3-4 दिन तक मैं शायद बुखार में पड़ा रहता दर्द की वजह से, क्योंकि यूज्ड टू नहीं है ना। तो खुशी खुशी में साइकिल लेना और इससे बेहतर तो है कि बंदा वॉक ही कर ले। तो खुशी खुशी में 100 ले रहा मैं साइकिल ले लेना। तो मेरी उससे बात ये हो रही थी, बोला था सैन, मैंने कहा बैन चौक है स्कीम, या मतलब मैं बहुत भूला हूँ, ज़ईफ़ हूँ। बैन चौक ज़ईफ़ एक वर्ड है जो कि हमारी उर्दू में, खालिस उर्दू में यूज़ होता है। ज़ईफ़ इनके उसमें कहा जाता है ज़ईफ़। ओल्ड क्यों नहीं कहते, वीक को कहते हैं। और जो एस्की है, एस्की कहते हैं इनके उसमें ओल्ड को। तो मैंने कहा बैन चौक ज़ईफ़िम एंड बैन चौक एस्कीम हारकदश। मैंने उसको बोला मेरे भाई, मैं मेरे दोस्त मैं ज़ईफ़ भी हूँ। बोला नो सनचक चौक गेंज सन, या तुम बहुत जवान हो। मैंने कहा योक बैन चौक बैन गेंज योक, मैं जवान नहीं हूँ। तो खैर इस किस्म के जब आप किसी से कम्युनिकेशन कर लेते हो, इस किस्म के कलिमात आप ले लेते हो, तो फिर आपको बात कर लेते हो टर्किश के अंदर, तो दे रियली गॉट इनटू कॉन्वर्जेशन काइंड ऑफ डिस्कशन विथ यू।
तो उससे एक अच्छा आपका माहौल बना रहता है, आपका एक टूरिज़्म अच्छा हो जाता है। अगर आपको उस मुल्क की लैंग्वेज आती है और आप अच्छे से बात कर सकते हैं लोगों से, तो देन यू गेट इनटू मोर कम्युनिकेशन। हाउएवर मैं अपनी व्लॉग्स बनाते हुए ज़्यादा कम्युनिकेट नहीं कर रहा लोगों से, क्योंकि मुझे नहीं पता किसको अच्छा लगता है अपनी वीडियो रिकॉर्ड करवाना, किसी को नहीं लगता। इन भाई साहब ने कहा कि मतलब आपके पास एक कैमरा प्रोफेशनल है तो यू कैन रिकॉर्ड माई वीडियो, सो आई जस्ट स्टार्ट टॉकिंग टू हिम। तो असल में खास लास्ट टाइम हमने वहाँ से आइसक्रीम खाई थी पीछे। अच्छा आगे इधर से, इधर ऐसे जाना। चलो मैं कैमरा मोड़ लेता हूँ जी। सफ़र थोड़ा सा मुश्किल है। देखें ये थोड़ी सी जो चढ़ाइयाँ हैं, ये एल्टीट्यूड काफ़ी इसका अनइवन है, लाइक अप डाउन यस। तो इधर साइकिल चलाना खासा मुश्किल है। शौक में साइकिल ले लेना और फिर अपनी थाइस को पकड़ के बैठना 3 दिन तक कि उफ मैंने ये क्या कर दिया, और फिर रोना। तो दैट इज़ वाइट। ये देखें ये टूर बस भी चल रही हैं, मुझे नहीं पता था ये कहाँ से चल रही हैं, कितना इनका किराया है। अगर आई हैड गॉट टू नो बिफोर, सो आई वुड हैव लव टू हैव दिस राइड। लेकिन वो घोड़ा गाड़ी नहीं दिख रही इस मरतबा ना हसन। वो किस तरह भागते थे टक टक टकड़ा 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 करके। बोलते ना कि एक पठान ने किताब लिखी घोड़े की घुड़सवारी के ऊपर 400 पेज की, 400 पेज का लिखा भाई, 200 पेज वाला पुराना हो गया, ठीक है। और उसने एक पहले पेज पे लिखा घोड़ा कैसे चलता है, और फिर अगले 399 पेज पे लिखा टागड़ा टगड़ा टागड़ा। तो ये घोड़े से ये वाला एक जोक याद आ गया। खैर अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ बड़ी इम्पोर्टेंट है कि मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पर घर भी बड़े खूबसूरत बने हुए हैं। अच्छा यहाँ ना लोगों के पास गाड़ियाँ नहीं है इस आइलैंड पे, आप देख सकते हैं यहाँ पर कि दिखाता हूँ। ये देखें यहाँ पर ना लोगों के पास इलेक्ट्रिक बाइक्स हैं, इलेक्ट्रिक कार्स हैं, वो जो गोल्फ की कार्स होती हैं ना वो वाली हैं, साइकिल्स हैं, तो लोग अमूमन उसमें ही आ रहे हैं, ठीक है। मैंने ये चीज़ नोट करी इधर। अब यहाँ पर जो लोग रह रहे हैं बड़े पुरसुकून माहौल में रह रहे हैं। लोग साइकिल चला रहे हैं इस आइलैंड के ऊपर, आप देख सकते हैं। बसेस चल रही हैं लेकिन सिर्फ वो टूर बसेस हैं, इलेक्ट्रिक बसेस। लोग पैदल चल रहे हैं, या तो 3 व्हील साइकिल है या आपकी 2 व्हील साइकिल है उसमें। तो इस तरह लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं। ये जिस तरह के घर बने हुए हैं यहाँ पर, ये देखिए बिल्कुल डाउन द हिल घर बने हुए हैं और बड़ा खूबसूरत। तो यहाँ पर किसी घर के आगे गाड़ी नहीं खड़ेगी। यहाँ पर एक मुझे छोटी सी स्कूटी बाइक दिख रही है जो ऑल आर इलेक्ट्रिक, नो पेट्रोल यूज, ऑल इलेक्ट्रिक कार्स। जी असलाम, क्या हुआ, एक और बिल्ली मिल गई माशाल्लाह से, बहुत अच्छी। There are a lot of marvelous cats here. चलिए यहाँ पर जो मैं बात कर रहा था, तो यहाँ पर जो घर है बिल्कुल एक अच्छी कंस्ट्रक्शन पर, लुकिंग नाइस कंस्ट्रक्शन पर बने हुए, और इस पर जो लोग हैं वो अपना इलेक्ट्रिक कार्स यूज़ कर रहे हैं। सिर्फ मैंने यहाँ पर गाड़ी नहीं देखी, एक गाड़ी जिसमें मुझे दिखी है अभी आगे आ रही है, आई गेस की सपोर्ट जितनी दूर से मैं उसको नहीं कर पा रहा अज्यूम, लेकिन इलेक्ट्रिक बाइक्स रखी हुई हैं यहाँ पर, और इलेक्ट्रिक स्कूटीज़ हैं, गोल्फ गाड़ियाँ हैं, सारी इलेक्ट्रिक हैं, रिक्शा टाइप्स हैं। आप यहाँ पर भी देख लें कि इसने अपने घर में लगाई हुई देखें गाड़ी, तो छोटी स्कूटी और छोटी सी गाड़ी इलेक्ट्रिक। दैट्स इट, दैट्स हाउ पीपल आर लिविंग ऑन दिस आइलैंड। हम भी चले जा रहे हैं, altitude a bit high, however we are just walking up
and trying to find out some good places to take out the photos. अच्छा लग रहा है यहाँ पर. This is Marmara Sea. Example, this is a home और again यहाँ पर अपने बाइक्स खड़ी हुई हैं, इलेक्ट्रिक बाइक्स हैं छोटी छोटी बैटरी के साथ. तो लोग इन इलेक्ट्रिक बाइक्स के ऊपर आना जाना ही करते हैं. कैसे कॉल आ गई देख लेते हैं. जैसी कॉल आई ये बहुत मसले. अच्छा लोग easily just giving their hands when they it's stopping and it's taking up. तो इस टाइम सर्दी बहुत हो रही है. वी आर एट बुयुकादा आइलैंड दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड प्रिंसेस आइलैंड. सर्दी बहुत है लेकिन आइसक्रीम खाने का मन हो रहा है. नोज इज़ ऑलमोस्ट फ्रोजन, चिली कोल्ड और the face is fully like it's making us feel कि थोड़ी सी cover with ice layer. लेकिन एक आइसक्रीम मिल गई यहाँ पर, वो आइसक्रीम खाते हैं. चले दूर से रख लेना भले वीडियो. इधर पे आ जाते हैं. Thank you. It's 100 tale. Yes, 3 tops 100. 3 tops. Okay. Yeah. Just give me 100 tale ice cream only. Which one? Hangisa flavors and types. Okay, just you will add 3 flavors, right? Yeah. Just mango. Add mango one, Turkish baklava, third one from your side. That whatever you want. Brotherly flavor, okay? No problem. Why is saying no problem? And this is 100 tale actually. It's around 800-750 rupees. A bit expensive but okay. Yeah, that's 800. लेकिन जो माहौल है ज़रा असल ज़रा कैमरा चलो मैं ज़रा एक क्लिक कर दोगे तो मेरा वो हट जाएगा, एक्टिव ट्रैकिंग हट जाएगा. ओके, वन सेकेंड उस्ताद. चलो, थैंक यू. राइट हैंड. थैंक यू. चलो, तो दिस इज आइसक्रीम. अब यहाँ पर पेन भी कैमरा कर लेते हैं. तो जो यहाँ का माहौल है इस टाइम, जो सर्दी हो रही है वो बड़ी कमाल की है. और तो उसके अंदर आइसक्रीम खाने का एक अपना अलग ही मज़ा है ना. ठीक है, तुम ये एंजॉय कर लो. बिस्किट इसका भाई ये लो. खाने के बाद जो होगा वो भी देखेंगे बाद में. अभी फिलहाल ठीक है, बंद कर दो. अस्सलाम वालेकुम भाई. तो बुयुकादा आइलैंड तो हम पहुंच गए थे, तकरीबन पहुँचे हुए भी अब 2 घंटे हो चुके हैं. अब उसको जाने का वक्त है. तो बुयुकादा आइलैंड के आपको बेहतरीन शॉट्स भी दिखा दिए, जो इन्फॉर्मेशन देनी थी वो भी दे दी बुयुकादा आइलैंड के बारे में. अब जाने का वक्त है. तो क्योंकि अब जब थक चुके हैं, तकरीबन ऑलमोस्ट 3 o'clock, इट्स गोइंग टू बी 3 o'clock. तो अब यहाँ से जाने का टाइम है. इस टाइम जो मैं बैठा हूँ बिल्कुल नीचे, जो मैंने आपको अभी शॉट्स दिखाए थे सारे ऊपर के, जहाँ पर बहुत सारे घर थे, इलेक्ट्रिक स्कूटी थी, वो सब थे लोगों के घर ऊपर की तरफ जहाँ पैदल गए थे. अब हम नीचे बिल्कुल डाउन पे बैठे हुए. और जैसा अगर मैं अपना कैमरा पैन करूँ, ज़रा मैं अपना आपको बता दूँ, ज़रा कैमरा पैन करूँ, तो ये हम बिल्कुल नीचे बैठे हुए. और ये देखिए, ये समंदर है, सी फेसिंग है यहाँ पर जहाँ हम बैठे हुए. और हम गए थे ऊपर. अभी मैं जो बैठा हूँ यहाँ पर, तो मैं यहाँ से बैठ कर अपनी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ. है तो अब पूरे इस आइलैंड को जायज़ा लेने के बाद, इसकी सारी इन्फॉर्मेशन देने के बाद, हम हमारे जाने का और रुखसत होने का वक्त आता है. बुयुकादा आइलैंड से बुयुक, मैंने शायद पहले बताया, लेकिन बुयुक का मतलब होता है बड़ा. बुयुकादा, अदा का मतलब होता है आइलैंड. बुयुकादा बिग आइलैंड. इसको ऑल्सो प्रिंसेस आइलैंड के नाम से जाना जाता है. तो ये 3 नामों से मशहूर है. बाकी आते हुए मैंने आपको बताया था कि जिस तरह हम पहले आइलैंड, दूसरे आइलैंड और तीसरे आइलैंड से होते हुए आए, तो दिस इज़ द 4th आइलैंड दैट वेयर वी हैव गिवन आवर स्टे.
और आपको भी जाना हो तो आप इस तरह पहले पर रुक जाएँ, दूसरे पर आ जाएँ, फिर तीसरे पर आ जाएँ। एक दिन में आप 4-5 आइलैंड कर सकते हैं आराम से वक्तन फ़ौक्तन। और तो आपको इतने ज़्यादा पैसे भी नहीं लगेंगे, मतलब एक आइलैंड वो तो हमारा 88 लिरा वहाँ से लगा, तो वरना यहाँ से तो आपको 40 लिरा में एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड पे ले जाएंगे। अब हमारे जाने का वक्त है, बहुत थक भी चुके हैं और और बहुत सर्दी भी है, इट्स चिली कोल्ड। थोड़ी सी मैंने आइसक्रीम वगैरह भी खा ली, तो अब ज़रा सुसु होने लग गया है, मतलब नाक सुर हो रही है। तो हम चाहते हैं कि बस इसको जल्द से रैप अप करें और अपने उसकी तरफ चले जाएं, घर की तरफ। तो दोबारा से वही वाला स्टेशन लेंगे जिस स्टेशन से आए, वहाँ लिखा हुआ है कि कबाताश आपने जाना है, तो वहाँ कबाताश के अंदर अपने दोबारा कार्ड हमारे रिचार्ज हैं। यहाँ पर अच्छा बड़ी सहूलियात थी, वॉशरूम वगैरह की बड़ी अच्छी सहूलियात। आपने इस्तांबुल कार्ड से आप चाहते हैं वॉशरूम यूज़ करते हैं, कोई बंदा नहीं बैठा हुआ, हमें लेस, आपने सिर्फ कार्ड वहाँ रखा, अंदर गए और आप होकर आ गए। तो अभी हम यहाँ से कबाताश वाले स्टेशन पे जाएंगे, 3 बजे की, 3:15 बजे की तकरीबन है, फेरी 2:45 हो चुके हैं, तो हम वहाँ जाएंगे और वहाँ जाके अपना कार्ड रिचार्ज करके हम फेरी की लाइन में लग जाएंगे और फिर हम फेरी में बैठेंगे। तकरीबन 1.5 से 2 घंटे में हम पहुँच जाएंगे कबाताश से हम बैठेंगे वही ट्रेन के अंदर उसी तरह, और हम उतरेंगे अपने लालीली यूसुफ लालीली वाले अक्सराय मेट्रो पर उतरेंगे, और अक्सराय मेट्रो से हम सीधा अपने होटल में, जो हमारा बिल्कुल फातिहा अक्सराय मेट्रो स्टेशन के सामने है। तो आज का दिन हमारा यहीं पर इख्तिताम होता है। नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।